आज वो सीक्रेट मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो मैंने किसी को नहीं बताया, और आप भी किसी को मत बताना। ये हम दोनों की बात है और 4 दीवारी में ये बंद होने वाली है। डू नॉट डिस्क्लोज दिस। वेल यू ऑलरेडी नो, इट जस्ट एन ओपन सीक्रेट। कॉमन सेंस की बात है और कॉमन सेंस के बारे में ही हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि एजिंग सबको होने वाली है ना। हम सब बुढ़ापे की तरफ जाने वाले हैं, रिंकल्स आने वाले हैं, पर इसको कैसे ग्रेसफुली लेके आएं ताकि आपकी एज से भी आप थोड़ा यंग और दिखो। अगर आप 50 के हो तो कहो कि आप 30 के दिखते हो, आप 30 के हो तो आपको कहो 25 के दिखते हो, और अगर आप 25 के हो तो आपको कहो 14 के दिखते हो। मतलब आपकी 10 साल भी उम्र कम हो जाती है तो यू फील मोर यंगर। इसका मतलब है कि सिर्फ ये बात नहीं कि सिर्फ स्किन से ही आपकी जो है वो एजिंग होती है, अंदर से भी दिल होना चाहिए जवान। सो आप जब आप अंदर से एनर्जेटिक, स्टेमिना, एक्टिवनेस, लाइटनेस, अच्छी डाइजेशन, अच्छी नींद, स्ट्रेस फ्री लाइफ, अगर ये सब चीज़ें चल रही है दैट मीन्स आप ग्रेसफुली एजिंग की तरफ जा रहे हो। सो अगर आपने ग्रेसफुल एजिंग करनी है तो कौन सी चीज़ों को हमें फॉलो करना चाहिए, आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं नंबर 1 थिंग जो हमारी एजिंग में इंटरफेयर करती है, वो है हमारा इंसुलिन रेजिस्टेंस। आपने डायबिटीज के टाइम पे तो सुना ही होगा कि हमारी इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से ग्लूकोज बढ़ता है, और यही चीज़ है जो आपकी स्किन के ऊपर भी इफेक्ट करती है। अगर आप डायबिटिक हो तो शायद आपको पिगमेंटेशन, जैसे आपको गर्दन जो वो काली हो जाती है, या आपको कहीं ना कहीं ब्लैक स्किन जो है फॉर्म अप होती है, दैट मीन्स इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से वो स्किन के ऊपर जो वो इफेक्ट कर रही है। सो बेसिकली बॉडी में हो क्या रहा है इंसुलिन रेजिस्टेंस के टाइम पे। सो लवलीन हमेशा आपको बोर्ड लेके समझाने के लिए आ जाती है, तो अगेन कम अगेन टू द लवलीन की पाठशाला, जिसमें बताया क्या जा रहा है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस में क्या होता है कि जब खाना हमारा अंदर जाता है, ग्लूकोज मतलब शुगर रिलीज होती है, हमारे ब्लड में ग्लूकोज आती है। जैसे ही ब्लड में ग्लूकोज आती है तो वो पैनक्रियास, एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो हमारी बॉडी के अंदर होता है, वो पैनक्रियास को ट्रिगर करते हैं। मतलब ये एक ऐसा शेफ है जो क्या करता है कि इंसुलिन मतलब हमारा एक हार्मोन बनाता है और वो हमारे सेल तक लेके जाता है, ऑन कर देता है हमारे सेल को, कि इंसुलिन यहाँ पे एक चाबी की तरह काम करता है और सेल को कहता है नॉक नॉक, ओपन कीजिए, मैं आपके लिए एनर्जी लेके आया हूं। आप अपनी इंसुलिन जो है वो एनर्जी यहां से सेल को प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो शेफ ने बना के ये की भेजी, और की जो है उसने ओपन किया सेल, और अंदर हमारे ये ग्लूकोज चला गया और यहां पर ये ऑन हो गया। अब जैसे ये फिलअप हो जाता है, मतलब सेल जो है वो एनर्जी मसल्स को देते हैं थोड़ा काम करने के लिए, लिवर को देते हैं, या फिर अगर ये एक्स्ट्रा कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा तो बेली में जाके पेट फुलाने के लिए दे देते हैं जब वो कलेक्ट होता है। अगर ज़्यादा डिपॉजिट होगा तो लिवर फैटी हो जाता है। तो इस तरीके से सेल वर्क करता है। जब आपके सेल्स जो हैं, अब यहाँ पर ये ऑन था तो ये काम चल रहा था, लेकिन और इसके बाद क्या होता है, इसके बाद एक और स्टेप आता है कि यहाँ पर सेल जो है जैसे वो अपना काम फिनिश कर देते हैं, वो पैनक्रियाज को मैसेज देते हैं, पैनक्रियाज भैया आप इसको बंद कर दीजिए क्योंकि मैंने काम कर लिया है। ऑफ का स्विच ऑन, ऑफ का स्विच दे देते हैं। ऑन पैनक्रियाज होता है, फिर सेल बताता है पैनक्रियाज को कि अब आप ऑफ कर दीजिए, मुझे और इंसुलिन नहीं चाहिए, बंद करो। तो वो यहाँ पे बंद कर देता है। ये एक नॉर्मल इंडिविजुअल पे चल रहा है, दैट इज कॉल्ड ऑन ऑफ मैकेनिज्म, फीडबैक लूप कहते हैं। फीडबैक आया और ये लूप बना, ऑन एंड देन ऑफ। ठीक है, फीडबैक चलता रहा। अब जब हमारे सेल सेलुलर लेवल पे आपके सेल करेक्टली वर्क नहीं कर रहे हैं, जब आपका सेल जो है वो डैमेज हो गया है, मतलब आपने अपना लाइफस्टाइल खराब किया और ये सेल यहाँ पर डैमेज हो गया, और जैसे ही इंसुलिन यहाँ पर आया, फूड से ग्लूकोज, ग्लूकोज से शुगर ब्लड में आई और पैनक्रियाज में आई, पैनक्रियाज ने इंसुलिन दिया, और जैसे ही इंसुलिन ने नॉक किया और यहाँ सेल कहता सॉरी मैं नहीं ले सकता हूँ, आप प्लीज जाइए, मुझे समझ, आप क्या बोल रहे हो मुझे समझ नहीं आ रहा है। यहाँ पर इंसुलिन बोलता रहता है हेलो ओपन करो, हेलो ओपन करो। वो कहता है मुझे सुन नहीं रहा है, मतलब कोई अकम्पलिशमेंट उसको नहीं मिल रही है, कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं मिल रही है, और वो कहता है मेरे कान बंद है मेरे, और सेल खाली पड़ा रहता है, और इंसुलिन बेचारा चिल्लाता चिल्लाता ब्लड में पड़ा रहता है। और जब इंसुलिन यहाँ पर पड़ा रहेगा तो क्या होगा, वो बढ़ता चला जाएगा, और जैसे वो बढ़ता चला जाएगा, जैसे वो बढ़ेगा, ऑब्वियसली वो क्या करेगा, यहाँ पर ब्लड में ग्लूकोज आपका इंक्रीज हो जाता है। तो मतलब ये ऑन ऑफ मैकेनिज्म खराब हो गया। अब ये इंसुलिन सिर्फ ग्लूकोज को नहीं लेके जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात एजिंग में क्या आती है, सिर्फ ये ग्लूकोज ही नहीं, ये प्रोटीन भी हमारा सप्लाई करता है हमारे सेल को। मतलब अमीनो एसिड जो हैं वो हमारे इंसुलिन लेके जाने वाला था। अब जब इंसुलिन ने यहाँ पे नॉक किया तो सेल में अमीनो एसिड आए ही नहीं, जैसे ब्लड में ग्लूकोज आ रहा था वैसे ही अमीनो एसिड भी आए नहीं,
और आपको पता है अमीनो एसिड्स ही हमें चाहिए हमारा कोलेजन बनाने के लिए, हमारी मसल टिश्यू बनाने के लिए, हमारी स्किन को टाइट रखने के लिए, रिंकल्स ना आने के लिए। तो जब हमारा इंसुलिन की ये सारी लूप बिगड़ जाती है और आपके अंदर प्रोटीन जो है वो सेल तक एंटर नहीं कर पाता है, अमीनो एसिड अंदर नहीं आ पाते हैं, तो उसकी वजह से आपको रिंकल्स, पिगमेंटेशन एंड स्किन की प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो जाती हैं। अगर आप बहुत ये सोचते हो कि मैंने स्किन की बहुत सारी चीज़ें खाई हैं, मैंने तो कोलेजन भी लिया है एक्स्ट्रा, मैंने वाइटामिन भी लेने स्टार्ट कर दिए हैं, लेकिन वो जब तक अब्जॉर्ब ही नहीं हो रहे हैं तो पहले बंदा होएगा कि। सो दैट मीन्स अगर आपने इसकी अब्जॉर्प्शन करनी है तो सेलुलर लेवल पे आपको सेल की फंक्शनिंग को अच्छा करना पड़ेगा, मतलब लाइफस्टाइल करेक्ट करना पड़ेगा, ताकि सेल अच्छे तरीके से वर्क करेंगे, तभी तो इंसुलिन आके नॉक करेगा तो फटाफट से लोगे और अपना काम आगे चलाओगे। अगर सेल को ही काम कराना बंद करवा दोगे, और बंद क्यों करवाते हो, जो लाइफस्टाइल प्रॉब्लम क्या आती है, स्ट्रेस ज्यादा लेते हैं, बाकी चीजें बताती हूँ, चलो वो स्ट्रेस की बात तो हमेशा लीन करती है। अच्छा, ये थी पहली चीज कि इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से हमारी बॉडी जो है वो प्रोटीन को अब्सॉर्ब नहीं कर पाती, और प्रोटीन अब्सॉर्ब नहीं होगा, अमीनो एसिड नहीं आएंगे, तो स्किन का मसल टिशिंग मतलब मसल टाइटनिंग नहीं होगी, रिंकल्स आएंगे, तो एजिंग अच्छी ग्रेसफुली नहीं होगी। तो अगर अच्छी ग्रेसफुल एजिंग चाहिए तो प्रोटीन अगर आप खा रहे हो तो उसकी अब्सॉर्प्शन करने के लिए इंसुलिन रेजिस्टेंस को इंसुलिन सेंसिटिव करना पड़ेगा, मतलब सेलुलर लेवल पे सेल्स की फंक्शनिंग अच्छी करनी पड़ेगी। और वो कैसे पॉसिबल होगा, इसका सबसे अच्छा सोल्यूशन मैं आपको बताऊं, साथ साथ में चलो सोल्यूशन बता देती हूँ, एक्स्ट्रा टाइम क्यों लगाना। सोल्यूशन ये है, इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करने के लिए प्लीज कीप मूविंग, मूवमेंट रखिएगा। मूवमेंट का मतलब होता है कि आप अगर 40 मिनट बैठ चुके हो तो आपकी बॉडी को मूवमेंट चाहिए, आप उठो, मूव करो, ताकि इंसुलिन जो है वो यहाँ पे नॉक कर सके। ज्यादा देर तक बैठे रहोगे तो इंसुलिन की जो ट्रैवल जोन है वो कम हो जाता है। सो कीप योर सेल्फ एक्टिव एंड कीप मूविंग। साथ ही साथ में जो चीजें जो आपका शुगर लेवल बढ़ाती हैं, जिनका ग्लाइसेमिक लोड हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा होता है, मतलब जो चीजें एक्स्ट्रा रिफाइंड शुगर का इंटेक अगर आप लेते हो, रिफाइंड शुगर कौन सी होती है, विच इंक्लूड्स, जिसमें मैदा आ जाता है, जिसमें इंटेक ऑफ एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ व्हाइट शुगर की जब आप चीजें खाते हो, बेकरी प्रोडक्ट्स जब हम ज्यादा लेते हैं, बिस्किट, नमकीन, इनका इंटेक लेते हैं, तो उसकी वजह से भी हमारा इंसुलिन लेवल डिस्टर्ब होता है। नॉट ओनली दिस, अगर आप अच्छा खाना भी खाते हो लेकिन अगर आपकी खाना खाने के बाद मूवमेंट नहीं है, खाना खाने के बाद आप बैठे रहते हो, तो उसकी वजह से भी इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। तो दिस इज समथिंग विच वी नीड टू वर्क ऑन, दैट्स नंबर 1। नाउ नेक्स्ट नंबर 2, और क्या चीज चाहिए हमें ग्रेसफुल एजिंग के लिए। नंबर 2 है हमारा फैट, कोलेस्ट्रॉल। अब हमें लगता है कि फैट से तो फैट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छी स्किन होती है, अच्छी हमारी स्किन बनती ही प्रोटीन और फैट से है। जो हमारी प्रोटीन और फैट का जो फॉर्मेशन है, मतलब कोलेस्ट्रॉल हमें क्यों चाहिए, जो हमारा सेल की मेम्ब्रेन बनती है वो हमारी सारी बनती है कोलेस्ट्रॉल से, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल ही क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल जो है वो हमारी बॉडी में मेनली हार्मोन्स को ट्रैवल करने में हेल्प करता है, हमारे लिवर से जो बाइल निकलता है उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, स्पेशली जो फैट सॉल्युबल विटामिन है, विटामिन ए, डी, ई के, इन सब चीजों को ऑब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। तो कोलेस्ट्रॉल की वजह से ही हमारी अच्छी स्किन बनती है, क्योंकि मोस्टली हमें सुनने को मिलता है घी मत खाओ, कोकोनट मत खाओ, क्योंकि ये चीजें सैचुरेटेड है, जबकि ये सैचुरेटेड फैट ही हमें चाहिए हमारी स्किन की फॉर्मेशन करने के लिए। तो एक अच्छी स्किन हमें चाहिए, एक अच्छा गुड फैट हमें खाना जरूरी है। गुड फैट का क्या मतलब है, देसी घी का इंटेक अपनी डाइटरी रूटीन में लेके आना, कोकोनट का इंटेक, कोकोनट इन एनी फॉर्म, ड्राई कोकोनट, फ्रेश कोकोनट, कोकोनट ऑयल, इस फॉर्म में लेके आना, अपनी रूटीन में नट्स का इंटेक लेना, आमंड्स एंड वॉलनट्स का इंटेक लेना, कैश्यूज एंड पिस्ताचियोज का इंटेक लेना, जिसमें हमारा गुड फैट आ जाता है। सीड्स, जिसमें पंपकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, सेसमे सीड्स, तिल के जो होते हैं, इसमें कैल्शियम भी है, गुड फैट भी है। तो ये सब चीजें हमारी स्किन के लिए बेस्ट है। तो विंटर्स में तिल के लड्डू खाना, या देसी घी की, अगर आप जैसे मक्की की रोटी खाते हैं तो ऊपर से देसी घी या व्हाइट बटर को लगाना, कोकोनट का इंटेक जो है वो हमारी ड्राई या फ्रेश फॉर्म में उसको इंक्लूड करना। तो ये सब चीजें हमारी हेल्दी स्किन के लिए रिक्वायर्ड हैं। हमें सिर्फ जो नहीं चाहिए वो अनहेल्दी फैट है, जो ट्रांस फैट, जो पैकेज और प्रोसेस आइटम से आता है। नंबर 3 जो हमारे ग्रेसफुल एजिंग के लिए चाहिए वो है हमारा विटामिन ए। विटामिन ए का हमें पता है कि हाँ, हमें कैरेट से, स्पिनच से विटामिन ए मिलता है। विटामिन ए जो है वो हमारे कोलेजन फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है, और साथ ही साथ में ये हमारी बॉडी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज विटामिन ए के बारे में ये है कि ये हमें एक्टिव फॉर्म में चाहिए। एक्टिव फॉर्म का मतलब होता है जिसमें बीटा कैरोटीन होता है, दैट इज कॉल्ड रेटिनॉल होना चाहिए। इसका मैं साइंटिफिकली नाम बताऊं,
मतलब खाया तो कैरेट, लेकिन अगर वो एक्टिव फॉर्म में नहीं हुआ तो क्या हुआ, है ना, मतलब अगर वो ऑब्जॉर्ब ही नहीं हुआ तो क्या फायदा हुआ। तो उसको एक्टिव फॉर्म करने के लिए अगर कोई कैरेट खा रहे हो, स्पिनच खा रहे हो, तो एक्टिव फॉर्म को फॉर्म अप करने के लिए रेटिनॉल जिन चीजों में होता है, विटामिन ए कंटेंट हमें एग्स में से मिल सकता है, या फिर आप जो नट्स एंड सीड की हमने बात की, देसी घी की बात की, घर के बनाए हुए बटर की बात की, व्हाइट बटर की बात की, या अगर आप फिश खाते हो तो कॉड लिवर ऑयल या फिश जो हम खाते हैं उससे भी हमें ये चीजें एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन ए मिलता है, क्योंकि विटामिन ए ही हमारी स्किन की फॉर्मेशन करने में जो है वो हेल्प करता है, क्योंकि जो एपिडर्मिस और डर्मिस होता है स्किन का, स्किन की जो लेयर्स होती हैं वो हमारी विटामिन ए से ही बनती हैं। ठीक है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे कि स्किन की लेयर्स में और क्या क्या होता है। तो ये है विटामिन ए का कंटेंट इंक्लूड किया जाए, जिसमें हमें एग्स अगर आप खाते हो, फिश खाते हो, दैट्स गुड। अदरवाइज जो हमारी फैट कंटेंट वाली चीजें हैं उसमें भी हमारा विटामिन ए जो वो कवर अप होता है, एंड प्लस नट्स एंड सीड्स में से वो कवर अप किया जाता है। नेक्स्ट आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है विटामिन ई। विटामिन ई जैसे आपको पता है कि हमारी स्किन के लिए रिक्वायर्ड है, ये सबको पता है, इसीलिए विटामिन ई के कैप्सूल जो है वो लगाने के लिए, खाने के लिए हम यूज करते हैं। मेनोपॉज के टाइम पे क्या होता है कि विटामिन ई कंटेंट जो है वो हमारी बॉडी में कम होता है, दैट्स क्योंकि ओवरीज फंक्शन नहीं कर रही हैं, सेक्स हार्मोन्स फंक्शन नहीं कर रहे हैं, ओवरीज की एक्टिविटी नहीं चल रही है, तो वहां पर ये डेफिशिएंसीज मोस्टली आती हैं। दैट्स व्हाई मेनोपॉज के आसपास आपको स्किन ड्राइनेस, वेजाइनल ड्राइनेस, ऐसी चीजें आती हैं, क्योंकि ये वाला हार्मोन विटामिन ई जो है वो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड को सपोर्ट करता है। अब इसका कंटेंट हमें कहां से मिलने वाला है, जो भी चीजें हमारी हेल्दी फैट्स में से आती हैं। तो दिन में अगर हम विटामिन ई आप इसको एप्लीकेशन के लिए यूज करना चाहते हो तो एलोवेरा को विटामिन ई के कैप्सूल के साथ मिक्स करके हम इसको स्किन के लिए अप्लाई के लिए हम यूज कर सकते हैं। नहीं तो विटामिन ई का कंटेंट हमें नट्स, सीड्स और जितने भी हेल्दी फैट्स हैं उसमें से मिलने वाला है। मतलब हमारी स्किन के लिए बेसिकली हेल्दी फैट्स, प्रोटीन और ये गुड विटामिन की रिक्वायरमेंट है। नंबर 5 इज विटामिन B3। जिनको विटामिन B3 की डेफिशिएंसी होती है उसको पेलाग्रा जैसी वाली प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन जो नॉर्मल विटामिन B3 की डेफिशिएंसी होती है उसमें आपको ड्राई स्केली स्किन, नेल्स ब्रिटल हो जाने या फिर पेल स्किन, ऐसी चीजें का जो है वो प्रॉब्लम आता है। जितने भी बी विटामिन होते हैं वो अब्सॉर्ब नहीं होते हैं बिकॉज ऑफ जितना हम रिफाइंड खाते हैं। अगर आपके घर पे रिफाइंड ऑयल यूज होता है, या फिर आप बहुत ज्यादा चीनी वाली चीजें, रिफाइंड शुगर आपके घर पे यूज होती है, या फिर रिफाइंड सॉल्ट जो है वो यूज किया जा रहा है, तो उसकी उस रिफाइनिंग की वजह से विटामिन B1 और विटामिन बी की कैटेगरी जो है वो अब्सॉर्ब नहीं हो पाती है। सो वी नीड टू अवॉइड दिस कैटेगरी जिसमें बहुत ज्यादा रिफाइनिंग हो। तो रिफाइंड ऑयल्स की कैटेगरी में आ जाता है जिसमें कोई फिल्टर्ड ऑयल्स नहीं है। रिफाइंड ऑयल्स में बहुत सारे जो है वो मिक्सिंग ऑफ ऑयल्स की जाती है, जैसे पाम ऑयल है, वेजिटेबल ऑयल्स हैं। ऑयल की हमने सेपरेट वीडियो ऑलरेडी की हुई है, आप उसको रेफर कर सकते हैं कि बेस्ट ऑयल्स कौन से हैं। शुगर में जो है वो व्हाइट शुगर जो कि हमें रिफाइंड और बेक्ड प्रोडक्ट्स में से मिलती है। घर का बनाया हुआ मीठा वंस अ वाइल ओकेजनली यूज किया जाए दैट्स ओके, लेकिन हर रोज शुगर के इंटेक लेते रहना दैट्स बैड, दैट इज अ रिफाइंड व्हाइट शुगर। रिफाइंड सॉल्ट मतलब जिसको आयोडाइज नमक के नाम से आपको रिफाइंड सॉल्ट मिलता है, लेकिन जो बेस्ट रहता है वो हमारे लिए रॉक सॉल्ट रहता है। सो आयोडीन के सोर्सेज नट्स, सीड्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में से कवर अप करना ये रिक्वायरमेंट है। मतलब अवॉइड दिस कैटेगरी ऑफ रिफाइनिंग ताकि विटामिन B3, B1 अब्सॉर्ब हो, और यही चीजें हमारी स्किन को ड्राई नहीं होने देती हैं, ब्रिटल नेल्स नहीं होने देती हैं, स्केली या रेड या पेल स्किन नहीं होने देती हैं। ये तो चीजें हमें चाहिए। जो चीजें हमें अवॉइड करनी है, अवॉइड कैटेगरी क्या है? अवॉइड कैटेगरी है हमारी 3S एंड एज। नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज 3S एंड एज? 3S मतलब शुगर को अवॉइड करो, स्ट्रेस को अवॉइड करो और स्मोकिंग को अवॉइड करो। स्मोकिंग अवॉइड करना सबको पता है, शुगर को अवॉइड करना बता दिया, स्ट्रेस को अवॉइड करना ऑलरेडी कॉर्टिसोल की वीडियो में हमने बताया हुआ है। तो इन 3S को हमें अवॉइड करना चाहिए। नाउ व्हाट इज एज? एज का क्या मतलब होता है? दैट इज एडवांस्ड ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट। एडवांस्ड ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट क्या होता है कि जब हम प्रोटीन को शुगर के साथ मिक्स कर देते हैं या फिर प्रोटीन को फैट के साथ मिक्स कर देते हैं, जैसे कि हम केक बनाते हैं तो उसमें हम एग के साथ जो है वो दैट इज एग इज अ प्रोटीन, उसको हमने शुगर के साथ मिक्स कर दिया। और हमने इसी तरीके से फ्रेंच फ्राइज बनाए तो वो फैट को हमने उसका कोई प्रोटीन कंटेंट उसके साथ मिक्स कर दिया। जितनी भी क्रीमी मेयोनीज वगैरह वाली चीजों को प्रोटीन के साथ जब हम मिक्स करते हैं तो वो चीजें क्या करती हैं, एक स्टिकी सब्सटेंस बना देती हैं। स्टिकी करेगा एक जिसे कहते हैं वो क्लॉग करते हैं हमारी आर्टरीज में, हमारी आईज में, तो वो हमारी स्किन ग्लैंड्स में जाके जो है वो इकट्ठा हो जाता है। दैट इज कॉल्ड एज एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट। जो भी चीजें प्रोटीन के साथ शुगर या प्रोटीन के साथ जब फैट मिक्स किया जाता है तो वो चीजें हमारी स्किन की ग्लैंड्स को क्लॉग करती हैं और स्किन को डैमेज करती हैं, तो उसको हमें अवॉइड करना चाहिए। दैट इंक्लूड्स ऑल द बेकरी प्रोडक्ट, डीप फ्राइड अनरिफाइंड चीजें जो होती हैं, जो बाहर का पैकेज एंड प्रोसेस एंड प्रिजर्व वाली चीजों के साथ किया जाता है, वो चीजों हमें अवॉइड करनी है। शुगर
एंड हमारा स्मोकिंग एंड स्ट्रेस को जो है हमें अवॉइड करना है। बाकी नटशेल में हमें जो लेना है वो ये है कि हमें अगर प्रोटीन को अब्जॉर्ब करना है तो इंसुलिन रेजिस्टेंस को खत्म करना पड़ेगा, मतलब अपनी सेल की एक्टिविटी को अच्छा करने के लिए अच्छा लाइफस्टाइल हो जिसमें आपकी मूवमेंट होनी चाहिए, और हम क्लीन ईटिंग की वजह से रिफाइंड फूड को अवॉइड करें। फैट जो है उसमें हमारा हेल्दी फैट्स आए जिसमें देसी घी, कोकोनट ऑयल, नट्स एंड सीड्स को इंक्लूड करें। विटामिन ए एक्टिव फॉर्म में लें, एक्टिव फॉर्म मतलब एग्स एंड फिश का इंटेक जिसमें रेटिनॉल होता है। विटामिन ई और एप्लीकेशन के लिए भी यूज किया जा सकता है। इंटेक में हम विटामिन ई, नट्स एंड सीड्स एंड हेल्दी फैट्स में से ले सकते हैं। विटामिन बी की अब्जॉर्प्शन करने के लिए रिफाइंड चीजों को अवॉइड किया जा सके। सो दिस इज ऑल अबाउट योर गुड ग्रेसफुल एजिंग के लिए और यूथफुल स्किन, अच्छा यंग दिखने के लिए हम इन सब चीजों को इम्प्लाई कर सकते हैं। आई रियली होप दिस वीडियो विल हेल्प यू टू फील मोर यंग एंड हेल्दी। थैंक यू।